नमस्कार। सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी for not keeping up my appointment with you in February 2025. मुझे उसके बाद यहाँ आने का मौका मिला और पूरे शहर में आपने होर्डिंग लगा रखे थे, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपको कितनी उदासीनता का सामना करना पड़ा। पर कई बार बेबसी इतनी आ जाती है कि आदमी कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज कम समय पर भी आप लोगों से एक बार मुलाकात हो जाए, क्योंकि कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। सो आई एम ग्रेटफुल टू सुरेश जी इन पर्टिकुलर। इन्होंने तुरंत कहा, क्यों नहीं भाई साहब, आप आइए, हम रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे एंड वी विल हैव अ प्रोग्राम। श्री IC अग्रवाल एंड श्री सुरजाराम मील और आप में से कई लोग हैं जिनसे मेरा बहुत लंबा परिचय है। (1989) was the time when I was elected to Parliament for the first time. And I became a minister in 1990. I traveled all over the country, and I know firsthand power of Rajasthani mind, power of Rajasthani genius. इनका काम तो जीनस है। Then again I had the good fortune in 2019 as Governor State of West Bengal to see the real massive contribution of Rajasthanis in all walks of business, industry, trade and commerce in entire Northeast. Again, as Vice President at the moment, I have had the occasion to see it in its current shape, where generational change has taken place. युगांतर हो गया है। The traditional methods have changed, even amongst the top business houses. More professionalism, more technological development, all has happened. पर यदि अगर मुझे यही कहना है तो मेरा आना यहाँ बिल्कुल सार्थक नहीं है। सुरजाराम जी ने एक बात कही और बड़ी तार्किक बात कही कि हमारा काम सरकारी तंत्र से पड़ता है और हम ऐसी कड़ी हैं कि सरकारी तंत्र सहायता करे, हम भी सहयोग करें, बाधक नहीं बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। I take the opportunity today. It is Civil Services Day today. I congratulate and greet every civil servant in the country. In democracy, in governance, civil servants have pivotal role, critical role. Civil servants define development trajectory. Civil servants are the conveyance mechanism to convert policies into ground realities. और अब तो हालात बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गत 10 वर्ष में जो भारत ने देखा है, आर्थिक व्यवस्था में कितना बड़ा उछाल आया, दुनिया अचंभित है। Infrastructural development, amazing. So what we have witnessed in last 10 years, exponential economic upsurge,
phenomenal infrastructure development, unbelievable technological penetration, and आम आदमी की जिंदगी बदल गई है। तो 10 साल में भारत ने जो प्रगति की वो दुनिया के मापदंड और मानदंड से अकल्पनीय है। ऐसी परिस्थिति में अब लोगों को चस्का लग गया है, उन्होंने विकास का स्वाद ले लिया है कि घर में टॉयलेट, घर में गैस कनेक्शन, घर में इंटरनेट, घर में बिजली, पड़ोस में स्कूल, पड़ोस में हॉस्पिटल और काम करने के लिए मुद्रा लोन और अनेक सरकार की व्यवस्थाएं। In nutshell, there is an atmosphere of hope and possibility. Affirmative government policies have provided a mechanism to everyone to realize his or her ambition, recognize potential, and fructify dreams. ये हालात देश में हो गए। So because of these last 10 years, huge development, कहाँ हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थे और कहाँ हम दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था में। ऐसी परिस्थिति में आज भारत दुनिया का सबसे एस्पिरेशनल देश है। हर व्यक्ति की इच्छाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और वो चीज़ों को बारीकी से देखने लग गया है। ऐसी परिस्थिति में विकास की धारा थोड़ी भी कम होती है तो पीपल गेट रेस्टिव, देयर इज रेस्टलेसनेस। इसलिए सिविल सर्विसेज की बहुत बड़ी अहमियत है। And I will appeal civil service all over the country. They are very critical. They should avoid discretion because discretion breeds discrimination. They must be genuine, authentic partners in solving a problem, in creating soothing environment. और जैसी हमारी देश की व्यवस्था है, अलग अलग दल अलग अलग प्रांतों के अंदर शासन करते हैं, सिविल सर्विसेज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दे आर द रियल वॉचडॉग्स एंड गार्जियंस ऑफ फेडरलिज्म। सिविल सर्वेंट्स मस्ट टेक अ प्लेज ऑन दिस सोलम डे टू बिलीव in systemic working according to rule. If civil servants align with political dispensation or politicians or select people in industry, trade, business and commerce, then the system is emasculated. This ingratiation of civil service is very dangerous even to federal polity. तो सूर्यराम जी आपने बहुत सही बात कही। यदि अगर आप इस सेतु का काम करेंगे शासन प्रशासन के बीच में तो गति तीव्र होगी। The gradient of the trajectory of progress will get closer to being vertical. It will be sustainable. I expect our civil servants to exemplify the very best standards, bring about transparency, accountability, और भारत के सिविल सर्वेंट ने दिखा दिया है कि कोई काम उनकी योग्यता से परे नहीं है। वो ठान लेते हैं, वो काम निश्चित होकर रहता है। अब रही बात राजस्थान की। Rajasthan has defined what is trade,
what is business, what is industry, what is entrepreneurship. People from Rajasthan have gone to all parts of the country and the world. और ऐसा सामंजस्य बैठाया उन्होंने अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि में कि घुल मिल गए जहां भी गए. I have seen as Governor State of West Bengal, because I was heading Eastern Cultural Zone Center. So I visited all the Northeast states. जहाँ कोई नहीं वहाँ राजस्थानी की दुकान मिल जाएगी. ऐसी परिस्थिति में जब हमारा कौशल इतना जबरदस्त है, आज के दिन we have to look ourselves in the mirror. क्योंकि किसी भी परिस्थिति में सल्यूशन तभी मिलेगा जब डायग्नोसिस होगा. क्यों अग्रवाल साहब? अग्रवाल साहब सहमत है, मतलब मैं सही रास्ते पर हूं. आदमी जब बीमार होता है, और एक जमाना था टीबी की बीमारी का मतलब मौत. आज के दिन डायग्नोज हो जाए टीबी तो दवाई की दुकान वाला 9 महीने की दवाई दे देगा. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस. वी मस्ट नो द प्रॉब्लम, वी मस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. अब हमारा प्रॉब्लम देखिए, हम देश में कहाँ हैं? अपने खुश हो सकते हैं. राजस्थान में जयपुर पिंक सिटी है, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है, जोधपुर ब्लू सिटी है, सन सिटी है, जैसलमेर गोल्डन सिटी है. और वहीं क्यों रुको? अपने बूंदी देख लो, टोंक देख लो, अजमेर देख लो, पूरी शेखावाटी देख लो, अलवर देख लो, भरतपुर देख लो. खजाना ही खजाना है. यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हमारे हैं. पर दूसरी तरफ देखिए आप, और आपको खुद समझ में आ जाएगा. गुरुग्राम क्या उम्र है? कुछ दशक पहले आया था. नोएडा, गाजियाबाद आगे निकल गया. मेरिट में परिवर्तन हो रहा है. पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद आईटी सेक्टर को डिफाइन करते हैं. सूरत, अहमदाबाद, लखनऊ, मतलब किसी भी शहर को देख लो, बड़ी छलांग लगाई है. चिंतन का विषय है और गहरी चिंता का भी विषय है. क्या हम ऐसा कर पाए हैं? हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, मिनरल में वैल्यू एडिशन, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, सर्विस इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, किसी भी लाइन को देखें, इतनी संभावनाएं हैं, अकल्पनीय हैं. पर हम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं. आई एम श्योर माई एड्रेस विल बी टेकन इन रियल पर्सपेक्टिव. क्योंकि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, particularly women entrepreneurs, you have enormous potential to bring about the change. राजस्थान आदमी बिना कुछ किए भी आना चाहेगा, क्योंकि इसका आकर्षण ही जबरदस्त है. दुनिया के कई देश हैं जिनकी इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पर चलती है. उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है. कारण टूरिज्म का कल्चर है. वो ट्रेन करते हैं लोगों को कि टूरिस्ट आएगा तो उससे कैसे डील किया जाएगा, घर में रुकेगा तो क्या होगा. आवर वर्किंग इज आइसोलेटेड.
our working is not organized. We are not on a plateau kind of working. सब कुछ न होते हुए भी दुनिया का मैरिज डेस्टिनेशन राजस्थान बन गया है, पर राजस्थान का हर कोना इसके लिए प्रसिद्ध होना चाहिए. We should be making a huge demand on this. राजस्थान दुनिया में हेल्थ टूरिज्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए. आप जैसलमेर जाइए और देश के बाहर भी सफारी देखे, डेजर्ट. दिन रात का फर्क क्यों है? Where are we lacking? देखिए, बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, विज्ञापन छपते रहते हैं, पर राजस्थान के लोग बाहर आईटी और सर्विस इंडस्ट्री में क्यों काम करते हैं? राजस्थान इज अ नेचुरल ग्राउंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आ ही नहीं रहे. आदमी ने एक अच्छी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर ली, पर उसका सोच ये नहीं जा रहा है कि आज देश में और दुनिया में बदलाव हर पल हो रहा है. डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पीछे छोड़ दिया है. देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट एवरी आवर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग. मैंने प्रयास किया मेरे स्तर पर, एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि एलन मित्तल इज इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट IIIT. पर हमारे लोग बेंगलोर में काम कर रहे हैं, मैं विरोध में नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं कि जो चीज स्वाभाविक रूप से हमारी होनी चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी के हम कितने नजदीक हैं, थैंक्स टू ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. ये शायद कम उम्र वालों को नहीं पता होगा. पहले दिल्ली जाते थे तो कोटपुतली वाली रूट नहीं थी, अलवर होकर जाते थे. अग्रवाल साहब 10 घंटे लगते थे. फिर ये बना, अब तो कमाल ही हो गया है. जयपुर दिल्ली 4 घंटे में आ सकते हो, ट्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, कोई कमी नहीं है. जबरदस्त. पर इसमें अपने सब कहाँ है? हो तो जाएगा. मतलब आर वी ट्रेनिंग आवर यंगर जनरेशंस, जो यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, टू अलाउ देम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ये तब होगा जब 40 जैसी संस्थाएं थिंक टैंक बनाकर ये देखेंगे कि संभावनाएं कहाँ कहाँ है, देश और दुनिया कहाँ जा रहा है. आज के दिन जयपुर को मेट्रो सिटी कहते हुए संकोच होता है, नहीं है, क्योंकि अपना मेट्रो नहीं है. मेट्रो हैज टू बी लाइफ लाइन ऑफ द सिटी. मेट्रो हैज टू कनेक्ट सैटेलाइट सिटीज इवन. यदि अगर अपना मेट्रो इतना जबरदस्त हो जाए कि चोमू हो चाहे सांगानेर हो, बगरू हो, फागी कोई हो, लिंक्स बने, ये सोच आप लोगों का होना चाहिए. टूरिज्म के उसी दर्रे में चलते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्लॉटिंग होती रहेगी, कुछ लोग बड़ी बिल्डिंग बनाते रहेंगे, काम होता रहेगा. दैट डज नॉट डिफाइन डेवलपमेंट. वेयर आर वी इन सोलर एनर्जी? Solar energy is not selling panels, it is making panels. Where are we in green energy? हमारे जैसलमेर
बाड़मेर में कितनी संभावनाएं हैं। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपने कहा राजस्थान की प्रतिभा यहाँ चमके और थोड़ी भी नजर अफ्रीका पर डालेगी। आप अंदाजा नहीं है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी। मैं जानता हूँ, मेरी वहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों से बात हुई है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम रास्ता भटक गए हैं, या हमने कह दिया कि हमें 60% से ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें 60% पहले कभी मिले ही नहीं थे। So ladies and gentlemen, I do not wish to be more critical, but let me indicate my mind. Compared to other cities in the country, we are sliding. नदी में भी एक जगह खड़े रहने के लिए भी कदम ताल करनी पड़ती है, वरना नीचे से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। The only constant in life and society is change. और ये बात हजारों साल पहले ग्रीस में सोक्रेटिस से पहले एक फिलोसोफर हेराक्लिटस ने कही थी, that the same person cannot enter the same river twice, because neither the person is the same nor the river is the same. तो जब आप रिजोल्यूटली संकल्प नहीं लेंगे कि हमें अपने ग्रूव से निकलना है, हमारे यंगस्टर को थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज नर्चरिंग ह्यूमन रिसोर्स। जिन देशों में टूरिज्म फलता फूलता है, where tourism is blossoming, tourism is nurturing the economy of the nation, because their spirit is to promote tourism. Every person will be friendly. They will have a different kind of a culture. मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। And therefore, a representative body like 40 must create several verticals of think tanks कि राजस्थान में जो उत्पाद होता है उसमें हम वैल्यू कैसे ऐड करें। हमारे यहाँ मिनरल वेल्थ है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। लाइमस्टोन सीमेंट फैक्ट्री में चला गया, ग्रेनाइट है, मार्बल है, and we are forgetting rest where we need to add value. यदि अगर पूरा ही फोकस बजरी पर होगा तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा। ये तो ट्रेडिंग का मामला है। तो किसी भी राज्य के विकास की परिकल्पना इमोशन से नहीं होती है। मैं भाई सुरेश जी का आभारी हूँ, इस उम्र में इतने जुझारू हैं। मेरे पहले प्रोग्राम के लिए जब मैंने इनसे टेलीफोन पर कई बार बात की तो कभी ये प्रातः घूम रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, वो हो नहीं पाया, पर मेरा बड़ा मन था। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इंटरवेन्ड। तो मेरा आपसे एक कहना है, बेवाक तरीके से जयपुर को अपलिफ्ट कीजिए, अपने शहरों को अपलिफ्ट कीजिए। अपने यहाँ खजाना है। We should think of increasing our tourism many times. We must think of creating greenfield health sector, greenfield education sector. आज के दिन राजस्थान के अंदर यदि बात करूं कि CSR फंड कहाँ जाएगा,
तो CSR फंड है कहाँ? है क्या? अग्रवाल साहब नहीं है, आप कितना दे दोगे? कहने का मतलब यह है, let us rediscover ourselves. Jaipur in particular is a world city. It deserves greater attention, greater development, greater attraction. It should be counted as a great center of service industry, IT industry. So close to Delhi, people should come. We have quality life to offer, we have cuisine to offer. The families would love to stay here. We are far from it. पर एक बात पक्की है, पूंजी हमारे पास है, ठीक है ना? So let us not go bankrupt when we have enough in our bank. हमारा खजाना बहुत ज़बरदस्त है. मैंने देखा है 1970 में विश्वकर्मा को आते हुए, क्या हो गया? मेरी बहुत नज़र रही है और मैं हर जगह जाता हूँ. आई एम सरप्राइज्ड कि इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रिसेप्शन है. वो कहते हैं यहीं रुकेंगे, काम करेंगे. We have to get away from advertisement. Our advertisement should be through result, by word of mouth. जब कहेंगे ना सब, जैसे यहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए बड़े आइकॉनिक हैं, उनका रुतबा है, उनकी समाज में हैसियत है, उनकी इज्जत है, तो कोई एडवर्टीजमेंट से थोड़ी हुई है, नहीं हुई है ना, अर्न्ड है. तो ऐसा सोच कीजिए. इसीलिए मैंने सरकारी तंत्र की बात की आज के दिन. तो आप एक बहुत आगे बढ़ने की सोचिए. अभी अपने क्या कर रहे हैं? वी आर मोनिटाइजिंग एंड नॉट गोइंग बियॉन्ड. fueling our Rajasthan towards investment and opportunities. ये 40 का आपका नारा है या मेरे OST का, मुझे नहीं पता. पालेकर तुम्हारा है कि ये मेरे OST का है? क्योंकि कभी दूसरे का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, और ख़ास तौर से मिसेस धनखड़ की उपस्थिति में तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि कितना ही कम बोलो मेरे को टोकने के अंदर नहीं चुकेंगे. मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वी हैव 40 women. I invite a delegation of 40 women to be my guest in Delhi and visit India's parliament. The session will start from 20th of July. You will have the occasion to see proceedings of Lok Sabha, Rajya Sabha, and we will have the privilege, me and Dr. Sudesh Dhankad, to have lunch with you. That invitation there. And all this will be coordinated by 2 girl OSTs in my office, Aditi and Aradhita. Bhalekar will inform them. Our communication will reach you in next 72 hours. Please come. अब ये मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, मिसेस धनखड़ बताएंगी. फिक्की विमेन विंग कश्मीर से लेकर साउथ से लेकर कितनी आ चुकी हैं अपने यहाँ. हम दंग रह गए उनको देखकर, और आपको देखकर मैं प्रफुल्लित हो गया. You will be changing the system.
क्योंकि these people are happy with their bank balance. ठीक है ना? So you will be changing. I also invite 40 youth in groups of 25 to be my guest in Delhi. Jaipur has a great connect. Bhalekar will coordinate it. Along with Vikrant Badesra. Two of us, they'll coordinate. Bhalekar is very senior, so he will guide Vikrant to do it. The entire executive of the 40 will be my guest in next 3 weeks for lunch or dinner at Uprashtapati Niwas. There I will discuss with them how to use your parliamentarian members to put Rajasthan at center stage. क्योंकि हिंदुस्तान में जो आज हो रहा है उसकी कल्पना दुनिया में किसी ने नहीं की थी। मैंने जो जमाना देखा है आपने शायद देखा नहीं होगा। आई वॉज अ मिनिस्टर और हमारा सोना उस देश का सोना जिसको सोने की चिड़िया कहते थे हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के बैंक में प्लेस किया गया क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज 1 बिलियन का था। अब 700 बिलियन तो कभी भी हो सकता है, चिंता का विषय नहीं है। बट हियर कम्स अ ग्रेट इशू। As responsible members of trade, industry, commerce and business, you please nurture nationalism, economic nationalism, focus on local, focus on Swadeshi. Why should we import items that can be made in this country? And why should we not find import substitution? ये तो आप लोगों का ही काम है। You will be contributing threefold. पहला, फॉरेन एक्सचेंज कम नहीं होगा। दूसरा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी। और तीसरा, जब स्किलिंग एक बार आ जाती है तो कमी नहीं है। जैसे मैं बता दूं, आज के दिन कितनी कोशिश कर लो, इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ गुड प्लम्बर और अ गुड कारपेंटर। Why? Because we are not skilling. We are not believing in capacity building. इससे ज़्यादा आज करना ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है ना? I am grateful to all the members of the 40 for having suffered me for past few minutes. Thank you so much.